पिछले वीडियो में यही चीज़ हम लोग पढ़ रहे थे, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज और मल्टीपल चार्जेज। आज सिस्टम की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक बड़ा फेमस सिस्टम है, हर बार डिस्कशन में उसका नाम ज़रूर आता है। मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे। और वो सिस्टम है, उस सिस्टम का नाम क्या है? उस सिस्टम का नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट निकालना सीखेंगे। ये सब बातें नेट वाला वो तो याद है, पिछले वीडियो को देख लेंगे तो सारा डिस्कशन समझ में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है, आपके मन में कुछ बातें ज़रूर आ जाती हैं। ठीक है, पहला एक ऐसा सिस्टम जो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस से बना है, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, ये चीज़ आएगा आपका, है ना। दोनों के बीच का डिस्टेंस आप 2a लेते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। दूसरी बात आपके मन में क्या आती है? ऑब्वियस है कि आपको डाइपोल मोमेंट भी आता होगा 2a × q। तीसरी बात इसके बारे में क्या आता है, तो इसके पॉइंट्स एक्सियल लाइन, है ना, इक्वेटोरियल लाइन एटसेट्रा। तो आज हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना, ऑन एक्सियल लाइन देखेंगे। अच्छा, एक्सियल लाइन को एक और नाम दिया जाता है, होप आपको याद होगा, एंड ऑन पोजीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के समय इसका डिस्कशन हुआ था। चलिए ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हम ले लेते हैं। जैसा आपको दिख रहा है, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, ठीक है। ये जो लाइन को ज्वाइन करने वाला, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाला लाइन है, ये एक्सियल लाइन कहलाता है। और इस पे आपको एक पॉइंट ले लेना है P, ठीक है। ये दोनों एंड को AB मान लीजिए और सेंटर को O मान लीजिए। सेंटर क्यों ज़रूरी? क्योंकि जब भी आपको डिस्टेंस देगा पॉइंट का डाइपोल के रेस्पेक्ट में, तो वो उसके सेंटर से ही देगा। तो O से P तक का डिस्टेंस जो है वो R है। ओके, अभी हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, क्या, एट P ड्यू टू किसके, +Q। चलिए, मैं अक्सर बोलता हूँ कि मैं नंबरिंग कर देता हूँ, है ना। इसको 2 नंबर मान लीजिए, इसको 1 नंबर मान लीजिए। चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों जगह इक्वल है, Q मान लीजिए। तो ऐसे केस में इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 = अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन पॉइंट चार्ज का देख रहे थे आप, क्या था, 1/4πε0 Q/R। तो यहाँ तो कांस्टेंट आप एज इट इज लिख देंगे, 1/4πε0 Q/। अब डिस्टेंस आपको BP चाहिए, B से P तक का डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि वही +Q से पॉइंट P का डिस्टेंस है। तो अब उसको निकालने के लिए, ये देखिए टोटल लेंथ 2a था, तो ऑब्वियस है कि आधा डिवाइड किया तो ये a हो गया, ये भी a हो गया। तो B से P तक का डिस्टेंस अब आपको दिख गया होगा, हाँ, बहुत लोगों को दिख गया है, ये R - a हो जाएगा। और तब ये डिस्टेंस R के जगह पर हम यहाँ पर R - a पुट कर लेंगे। ओके, वेल, अब एक काम कीजिए, यही काम, है ना, आप पॉइंट P पे ड्यू टू -Q करके देखिए, ये वाला -Q। तो इसको V2 लिखते हैं, 1/4πε0 तो लिखेंगे। अब हमको ये डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा? तो ये डिस्टेंस ध्यान दीजिएगा, यहाँ O से पॉइंट P तक का डिस्टेंस R था, तो ऑब्वियस है कि हमको इसमें A ऐड करना पड़ेगा, यानी R + a। समझ में आ गया? अब R के जगह पर हम लोग, क्योंकि डिस्टेंस R + a हो गया है, Q / R + a रखेंगे। एक और चीज़,
मैंने बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है तो उसमें जो नेगेटिव चार्ज है उसका नेगेटिव साइन यहाँ पर आएगा, इसको लिख लीजिए। ओके, ये काम हो गया तो बहुत कुछ हो गया। अब तो हम लोग सिंपली नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी की बात करते हैं ऑन एक्सियल लाइन, और लिख लेते हैं क्या चीज़, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पर, एट पॉइंट पी, ओ कहाँ है, ऑन एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन के लिए सफिक्स में भी ए लिख लेते हैं, ए फॉर एक्सियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 है तो V1 प्लस V2। अब वैल्यू पुट करते हैं, V1 का कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R माइनस A प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q डिवाइडेड बाय R प्लस A। ओके, जो कॉमन आ गया वो कॉमन ले लीजिए, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आया और ब्रैकेट में 1/R माइनस A और प्लस माइनस माइनस। ओके, तो ये हो गया 1/R प्लस A। इस स्टेप तक तो आप आसानी से आ गए, आपको यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई, किसी को भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। हाँ, इसी तरह एग्ज़ाम वगैरह में भी या अपने प्रैक्टिस के समय भी स्पष्ट रूप में क्लियर लिखिए और तब आपको आसानी से सभी स्टेप समझ में भी आएंगे और जो भी आपका इवैल्यूएशन करेगा उसको भी ये बात अच्छी तरह समझ में आएगी। हाँ, तो कुछ लोग अगला स्टेप का हिंट दे रहे हैं, अगला स्टेप हम लोग कर लेते हैं। ओके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये ब्रैकेट, हाँ एलसीएम कितना है, एलसीएम इस दोनों का, तो दोनों डिफरेंट है इसलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम रहता या कुछ कॉमन रहता तब हम लोग एलसीएम निकालने के प्रोसेस से चलते। चलिए ठीक है, अब इससे डिवाइड करेंगे तो R माइनस ए कैंसिल हो गया, R प्लस ए है ना, और इससे डिवाइड करेंगे तो R प्लस ए कैंसिल हो गया, ये जाएगा, माइनस आ गया है, मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ए हो जाएगा। तो दिख रहा है R और ये R कैंसिल। अब क्या बोलिए, अब ऐसा है कि वहाँ पर तो 2a बच गया और नीचे में ये a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्म है, a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्म है, जो कि क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब अगला स्टेप आप ही बता दीजिए, आप में से कोई भी बता दीजिए। यहाँ पर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ठीक है, लिख लेंगे और 2a इंटू क्यू लिख लेते हैं, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब 2a क्यू का रिजल्ट क्या था, याद होगा, बताइए। ये था, हाँ सही बोल रहे हैं आप, ये तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ये हो गया p और डिवाइडेड बाय, है ना, p डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली हमको एक्सियल लाइन पे नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू मिल गया। ओके, ये रिजल्ट आ गया। अब देखिए एक और कंडीशन हो सकता है, मैं ऊपर लिखता हूँ यहाँ से। कंडीशन हमारे पास क्या हो सकता है कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल शॉर्ट हो, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो शॉर्ट है। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल कब मानते हैं, जब पॉइंट P का डिस्टेंस इन कंपेरिजन टू साइज ऑफ डाइपोल बहुत ज़्यादा हो जाए। तो वैसे केस में R जो है मच ग्रेटर देन A हो जाएगा और तब आप R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को नियरली इक्वल टू R स्क्वायर लिख पाएंगे, क्योंकि A बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर और छोटा हो जाता है। तब हम अगर पुट करें तब इस हालात में भी A इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नहीं जी, क्यों नहीं, क्या, P डिवाइडेड बाय R स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये कब के केस के लिए, जब डाइपोल छोटा हो, वो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए तभी यूज कर सकते हैं। अभी एक और बात, हाँ सुनिएगा, थोड़ी देर पहले पॉइंट चार्ज का हमने क्या लिखा था, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q/R स्क्वायर, नहीं Q/R था, केवल स्क्वायर नहीं था। हाँ,
यहाँ स्क्वायर है। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? डिफरेंट हो गया क्या? नहीं, वहाँ Q था, यहाँ P है। डायमेंशनली चेक कीजिएगा तो दोनों सेम है, दोनों का यूनिट वोल्ट होगा और डायमेंशन सेम होगा। तो फाइनली हम लोगों ने एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर लिया। ओके, कॉपी कर लीजिए स्टेप बाय स्टेप, सारे स्टेप्स बड़े क्लियर, बड़े स्पष्ट हैं, आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आएगा और इसी तरह आप भी अपना डेरिवेशन करेंगे। चलिए, ये तो हो गया एक्सियल वाला। अब एक्सियल के बाद हमारे पास एक दूसरा भी है, वो भी कर लेते हैं। ऐसे दूसरा नहीं, तीसरा भी होगा। तो तीसरा वाला केस अलग वीडियो में मैं करूँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होने से लोगों को देखने में दिक्कत होती है। हाँ, तो सेकंड वाला कर लेते हैं यहीं पे, और थोड़ा रिजल्ट पे ध्यान रखिएगा क्या अंतर आ जाता है ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो अगर इक्वेटोरियल लाइन की बात करें, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना? तो इसको बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ओके, या इक्वेटोरियल प्लेन भी बोलते हैं। चलिए, तो वैसे केस में हमारे पास एक बार फिर से एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज, ये बीच से डिवाइड करने वाला लाइन इक्वेटोरियल लाइन कहलाता है। ये सेंटर O जैसे A B माना था, मान लीजिए यहाँ पर Q, यहाँ पर Q, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ठीक है। पॉइंट आपका इस जगह पे है, ओके एज्यूम कर लिया। O से P तक का डिस्टेंस R है, ठीक है। अब फिर से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, किसके कारण? ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q, V1 इज इक्वल टू कांस्टेंट तो एज इट इज, ठीक है। Q तो Q डिवाइडेड बाय, हाँ डिवाइडेड बाय क्या होगा? देखिए, हमको B से P तक का डिस्टेंस चाहिए। पिछले बार भी B से P तक का डिस्टेंस निकाले थे, इस बार कैसे निकालेंगे? तो O से B A हो गया, ये R हो गया, ये अंडर रूट क्या हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिख देंगे क्या? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का रूट। ओके, सिमिलरली अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहें, कहाँ पर? पॉइंट P पे ड्यू टू माइनस Q, तो वो क्या होगा? V2 इज इक्वल टू फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय, फिर इसको ज्वाइन करना होगा। ये डिस्टेंस A है, वो R हो गया। पाइथागोरस थ्योरम से R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर ये हो जाएगा। तो ये आपको R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडर रूट यहाँ भी। चलिए, अब नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ऑन एक्सियल को हटा दीजिए, यहाँ लिख लीजिए इक्वेटोरियल। तो अब इक्वेटोरियल लाइन पे सफिक्स में E दीजिए, E फॉर इक्वेटोरियल। ओके, अब वैल्यू पुट करना शुरू कीजिए और देखिए रिजल्ट क्या आता है। जब आप वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। एक गलती हम लोग कर रहे हैं, वो गलती ना करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर नेगेटिव लीजिएगा। ओके, तो आप क्या लिखे यहाँ पर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q डिवाइडेड बाय, है ना, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इससे क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q ठीक है, बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का रूट, हाँ सेम को सेम में से माइनस कर रहे हैं, 0 हो जाएगा। ये तो थोड़ा सा अलग रिजल्ट आ गया। यानी इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है। इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है। अब थोड़ा सा सरप्राइजिंग रिजल्ट इसलिए क्योंकि अगर हम लोग इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कहते, हाँ तो ये भी आपको याद होगा, हम लोग इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, P डिवाइडेड बाय
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना का 3/2। एक्सीएल पे जब आप अभी निकाले थे तो वी ए इज इक्वल टू जो रिजल्ट आया था याद रखिए एप्सिलॉन नॉट है ना पी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सीएल पे जब आप निकाले थे याद होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब सोचने वाली बात है एक्सीएल पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है। इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो है लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है। ऐसा क्यों हुआ इसकी बात हम समझते हैं। एक्सीएल को तो डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इक्वेटोरियल पे देखिए जितना पोटेंशियल नेगेटिव माइनस चार्ज के कारण था उतना ही पॉजिटिव पोटेंशियल प्लस चार्ज के कारण था, इसीलिए वो कैंसिल आउट होकर के जीरो हो गया। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के समय अगर ये पॉजिटिव था तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, ये नेगेटिव था तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है ना। और तब कंपोनेंट टूटा था, एक का कंपोनेंट ऊपर वाले का मान लीजिए कि E1 का कंपोनेंट इधर टूटा था E1 है ना साइन थीटा, और इधर आपको टूटा था E2 का E2 साइन थीटा। E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा कैंसिल हो गया था और E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा दोनों बच गया था। आप फिर कंपेयर कर लीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वाले से। तो अब ये सेम डायरेक्शन में है इसलिए ऐड होकर के इसका रिजल्ट ये आ गया। जबकि साइन के वजह से, साइन यहाँ डायरेक्शन में इंक्लूड नहीं हुआ है, मैग्नीट्यूड में आ गया है। इक्वेटोरियल पॉइंट पे हर जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो आ रहा है। यानी एक स्टेटमेंट आपको याद रखना होगा, ये ज़रूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ये गारंटी नहीं है, ये लाइन बताता है, लेकिन उसका वाइस वर्सा ट्रू है। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही।